साथियों, आज मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेसिक से। अगर देखिए, प्रॉफिट बात आती है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है और होता है एक विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। पहले इसके बारे में जानिए आप। कहा कि क्रय मूल्य क्या होता है, कि क्रय मूल्य उसे कहते हैं कि जब हम कोई चीज को खरीदते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय क्या मतलब होता है, जब कोई चीज हम बेचते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ये मार्कर है ना, जैसे मैं बेच रहा हूँ, इसको मैं बेच रहा हूँ और कोई दूसरा खरीद रहा है। जो खरीदेगा वो होगा क्रय मूल्य, और उसे मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य को बोलते हैं खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। क्रय मूल्य उसे कहते हैं कि जब हम चीज को खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और जब हम कोई चीज को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब एक होता है फार्मूला ये, कि इसमें होता है लाभ और हानि कैसे निकाले जाए। तो फार्मूला होता है कि अगर लाभ निकालना है तो लाभ, अगर हमें लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है 25 रुपए की, आप, ठीक है, 25 रुपए का मतलब कोई बेच रहा है, ठीक है। 25 रुपए की क्या कर रहा है, बेच रहा है, और वो खरीद कितने में रहा है, 10 रुपए में, ठीक है। 25 में कोई चीज बेच रहा है, उससे खरीदने रहा है 10 रुपए में, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय। क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। अगर बोलता है हानि क्या है, अगर तुम्हें हानि निकालना है तो क्या करोगे, क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। सिंपल सा तरीका है। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य से घटाएंगे, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य से घटा देंगे। यदि लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य से हमेशा हमको घटाना पड़ेगा, यदि मुझे हानि निकालना है तो हमको क्रय मूल्य से हमेशा घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, अगर निकालना है लाभ प्रतिशत, तो फार्मूला बन जाता है, सिंपल सा तरीका हो जाता है, लाभ तो लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय, क्रय फॉर सीपी, क्रय मूल्य। हमेशा यदि आप लाभ निकालें या फिर हानि निकालें तो बटा में हमेशा हम सीपी रखेंगे, अर्थात क्रय मूल्य। अगर हमें निकालना है हानि, यदि हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? ये हो गया हानि प्रतिशत का फार्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अब अब चलता है सवाल चलता है। मान लो कोई सवाल ले लीजिएगा, फार्मूला नोट हो गया। अब मान लीजिए कोई सवाल लीजिएगा आप, सवाल मान लीजिए आप कि सवाल का कीमत ये है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है, वो चीज खरीद रहा है कितने रुपए में, 50 रुपए में, ठीक है। कोई व्यक्ति है, वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 50 रुपए में। क्या हो रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। 50 रुपए में उसे खरीद रहा है, और उसे बेच कितने रुपए में रहा है,
ठीक है, उसे बेच कितने रुपए में रहा है। ठीक है, यही व्यक्ति है, कोई चीज को खरीद रहा है 50 रुपए में और उसे बेच रहा है कितने में, 20 रुपए में। 20 रुपए में क्या कर रहा है, उसे बेच रहा है। ठीक है, बेच कितने रुपए में है, 20 रुपए में। फिर बोल रहा है कि हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए हमने जो पेन खरीदा, मार्कर खरीदा हमने 50 रुपए में। ठीक है, मैंने पास दुकान, मान लीजिएगा मेरे पास दुकान है, मैंने मार्कर खरीदा हमने 50 रुपए का, और कोई दूसरा व्यक्ति इसी मार्कर को ले रहा है 20 रुपए में, तो हमें हानि होगा या फिर लाभ होगा। तो हमने फॉर्मूला लिखवाया है हानि बराबर, क्या लिखवाया था, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुणित 100 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब कितने का इसमें हानि हो रही है भैया, खरीद कितने रुपए का रहा था, उसको खरीदा था 50 रुपए में, बेचा कितने में, 20 रुपए में, तो 30 रुपए की उसे क्या होगा, लॉस हुआ है, उसे 30 रुपए की हानि हुई है। तो हानि कितने की हुई, 30 रुपए की इंटू 100 अपॉन, हमेशा सीपी फॉर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने खरीदना होता है। खरीदा कितने रुपए था, 50 रुपए में, 25 सिक्के 25, 25 दुना 50, नो 50 सिक्के 50, 50 दुना 100 होता है। ठीक है भैया, अब आ जाइएगा इसमें 30 इंटू 2 कितने का हुआ, उसे 60, अर्थात उसे 60% का क्या हुआ बेटा, हानि हो गई। ठीक है, उसे क्या हो गई, 60% की उसको हानि हो गई। ठीक है, यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसे मिटाते हैं हम। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 रुपए में वस्तु को खरीद रहा है। ठीक है, मार्कर ही मान लीजिएगा 50 रुपए में मार्कर को खरीदा है। ठीक है, और उसे 70 रुपए में क्या कर रहा है, उसे बेच रहा है। कितने रुपए बेच रहा है, 70 रुपए में उसे बेच रहा है। तो बोल रहा है कितने परसेंटेज हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला हमने लिखवाया था, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता था लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्या बोला था, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने मार्कर खरीदा दुकान में बेचने के लिए। ठीक है, मैंने दुकान में मार्कर बेचने के लिए मैंने खरीदा था कितने रुपए में, 50 रुपए में, और कोई व्यक्ति आया जिसे यही मार्कर को उसे 70 रुपए में खरीद लिया, तो मेरा लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का हुआ ना। तो 20 रुपए का लाभ हुआ, लिखेंगे 20 इंटू 100, और हमेशा सीपी हम बटे में रखते हैं। खरीदा कितने का था, 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का उन्होंने खरीदा था। 50 सिक्के 50, 50 दुना 100, तो 220 इंटू 2 कितने आ गए, 40। तो उसे लाभ कितने प्रतिशत का हुआ बेटा, उसे लाभ हो गया 40% का लाभ हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर